हे गाइस, इट्स दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और इस वीडियो में हम एक्सक्लूसिवली बात करने वाले हैं क्या बार्सिलोना या फिर पर्टिकुलरली हम बात करें तो जॉन लेपोर्ता ने लियोनेल मेसी से ज़्यादा यूरोपियन सुपर लीग को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया और क्या वो बार्सिलोना को सक्सेस के रास्ते पे ला सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। आपको इसी तरह इस फुटबॉल चैनल पे कंटेंट मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं। Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! अब अगर यार सबसे पहले बात करें कि बार्सिलोना आज जिस कंडीशन में है या फिर हम एक तरीके से कहें बार्सिलोना आज जिस दलदल में है ये किसकी देन है, तो मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने बल्कि सही गेस करा होगा। और ये सबसे ज़्यादा क्रेडिट इस चीज़ का जाना चाहिए बार्सिलोना के एक्स प्रेसिडेंट जोसेफ बार्टोमेउ और उनके करप्ट आदमी जो उन्होंने बार्सिलोना बिठा रखे थे। अगेन यार, अगर उनके सारे फेलियर्स के रिगार्डिंग हम डिस्कस करने बैठ गए तो आई थिंक ये वीडियो आराम से 40 से 50 मिनट की हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके रेन का सबसे बड़ा फेलियर यही था कि लास्ट ईयर जब लियोनेल मेसी ने ट्रांसफर रिक्वेस्ट हैंड ओवर करी थी बार्सिलोना को, हालांकि लियोनेल मेसी रुक गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बाद में जो एक इंटरव्यू दिया था उस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने इस चीज़ को कन्फेस किया था कि जो बार्सिलोना वो कहीं ना कहीं उनको लीगल बैटल में लेके जाना चाहती है। और एक तरीके से उन्होंने कहा कि मैं जिस क्लब को अपना घर मानता हूँ मैं उसके साथ कोर्ट केस नहीं लड़ सकता, मैं उनको लीगली मैं उनके साथ फाइट नहीं कर सकता। एंड आई एम हैप्पी, मैं स्टे कर रहा हूँ, मैं फिर से ट्रॉफीज़ के लिए फाइट करूँगा। तो कहीं ना कहीं रोक तो लिया था बट कन्विंसिंगली नहीं रोका था। और इस तरीके से जो मूड बन रहा था बार्सिलोना में, वो एक तरीके से उसको देख के सब ये मान चुके थे कि बार्टोमेउ का जो फ्यूचर है वो बार्सिलोना में नहीं है और ये ख़त्म होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं यही एंट्री होती है यार हमारे करंट प्रेसिडेंट जॉन लेपोर्ता की। अब यार जॉन लेपोर्ता के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के कहीं ना कहीं दो बड़े रीजंस थे। सबसे पहला तो यार उनका कनेक्शन फैंस के साथ और बाकी एज अ होल बार्सिलोना के साथ। आपको पता है जॉन लेपोर्ता पहले भी बार्सिलोना के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और कहीं ना कहीं उनके अंडर हमने देखा था कि बार्सिलोना ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एक ही सीजन में 6 ट्रॉफी जीतने का। एंड हम भूल नहीं सकते कहीं ना कि पेप गार्डियोला उस समय बार्सिलोना के मैनेजर थे, लियोनेल मेसी थे, रोनाल्डिनियो, ज़्लातन, आई थिंक इट वाज इनिएस्टा, ज़ावी। तो कहीं ना कि जो बार्सिलोना के फैंस हैं वो तो उस टाइम को कभी भूल ही नहीं सकते। एंड दैट वाज अ गोल्डन एरा फॉर बार्सिलोना। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो फैंस थे वो कन्विंस थे कि ये आदमी क्लब को पहले रखेगा और पैसों को बाद में रखेगा। यही वो आदमी है जो कि आई थिंक इस क्लब का फ्यूचर फिर से बदल सकता है और वापस से इसको सक्सेस की पटरी पे ला सकता है। जो सबसे बड़ा रीज़न जो निकल के आया था वो था उनका प्रॉमिस। लेपोर्ता ने अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने से पहले इस चीज़ को प्रॉमिस कर दिया था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो लियोनेल मेसी डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस क्लब में रहने वाले हैं। और हमने देखा भी प्रेसिडेंट बनने के बाद जो मूड था वो कहीं ना कहीं पूरे क्लब में काफ़ी अच्छा दिख रहा था, पॉजिटिव वाइब्स थी। और कहीं ना कहीं जो लियोनेल मेसी और लेपोर्ता वाली जो कनेक्शन था वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ऐसा लग रहा था कि प्रेसिडेंट और सुपरस्टार में एक तरीके से जो कनेक्शन है, जो केमिस्ट्री है वो ठीक से बैठ रही है। लेकिन अब अगर प्रेसिडेंशियल टाइम की बात करें, जब वो प्रेसिडेंट बन गए तो उसके बाद अगर हम बात करें तो यार कहीं ना कहीं मैं उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्रोस की और कॉन्स की। प्रोस की बात यही कि ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑप्टिमिज्म था वो अच्छा था। लियोनेल मेसी जो स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट सामने रख रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कन्विंस होते हुए दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि लियोनेल मेसी अपना जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है वो बार्सिलोना को कमिट करने वाले हैं। लियोनेल मेसी की तरफ से कभी भी कोई डाउट नहीं था, ना कि मतलब उनके पर्सनल तरीके से भी, और कहीं ना कहीं हम भी मेसी की जो लॉयल्टी है उस पर डाउट नहीं कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरा प्रोस था वो ये था कि डिस्पाइट की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, और लेपोर्ता ने इसको खुद माना है कि जब मैं प्रेसिडेंट बना भी नहीं था मुझे पता था कि जो बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन है मैं कहाँ पैर रखने वाला हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं एक्चुअली में प्रेसिडेंट बना तो मैं भी शॉक हो गया था कि जो बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी ख़राब है। आई वॉज ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं लेपोर्ता ने हमेशा से ये स्टेटमेंट अपना मेंटेन रखा कि डिस्पाइट की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, बार्सिलोना की अर्थव्यवस्था इतनी खस्ता है, हम नए चेहरे लेके आने वाले हैं, हम एक ऐसी टीम बनाएंगे जो ट्रॉफीज़ के लिए फाइट करेगी। और हमने देखा इस चीज़ के लिए तो आई थिंक सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए कि बार्सिलोना की ये ट्रांसफर विंडो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और साथ ही साथ उससे भी ज़्यादा स्मार्ट थी। हमने देखा मेम्फिस डिपाई को एक फ्री ट्रांसफ़र पे लेके आया गया है। उसके बाद आई थिंक सर्जियो एग्यूरो को फ्री ट्रांसफ़र पे लेके आई थिंक क्या लाया गया है। उसके बाद एरिक गार्सिया आए हैं, जीनी वाइनाल्डो को भी लेके आने वाले थे बट लास्ट मोमेंट पे PSG ने उनको हाईजैक कर लिया डील को। उसके बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा यही था कि लियोनेल मेसी अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर कमिट करने वाले हैं बार्सिलोना को। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब कॉन्स की। तो सबसे पहले तो काफ़ी लोग इसको, मेजॉरिटी ऑफ द लोग इस चीज़ को ही पॉइंट आउट कर देंगे कि लियोनेल मेसी PSG में उनके ही टर्म में चले गए। मतलब उन्होंने जो उनका सबसे पहला प्रॉमिस था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने का कि मैं मेसी को अपने क्लब में रखने वाला हूँ, वही कहीं ना कहीं पहले ही टूट गया। लेकिन आई थिंक इससे पहले भी एक कॉन्सिक्वेंसेस आ चुका था और कहीं ना कहीं वो उनके कहते हैं ना इतने अच्छे उस पर धब्बा था, वो था यूरोपियन सुपर लीग का। डिस्पाइट कि यार वो
इतना ज़्यादा कन्विंस करते रहे फैंस को, सबको पता था कि जो कॉर्पोरेट है ये पैसों की डील है, इसमें पैसा ही बोलेगा, कोई मतलब कोई मज़ा ही नहीं रहेगा, कोई स्पोर्टिंग वो नहीं है, सबका सब जितना भी था कोई उसकी वैल्यू नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, एवरीथिंग वाज डिपेंडेंट ऑन मनी। तो एक तरीके से वहाँ पर हमें एक तरीके से पता चल गया था कि शायद से जो जॉन लेपोर्ता है वो बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए तो बहुत सही है, लेकिन आई थिंक वो बार्सिलोना की फुटबॉलिंग कंडीशन को ठीक करने के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। उनके लिए जो पहली प्रायोरिटी है वो पैसा है, उसके बाद कहीं ना कहीं फुटबॉल है, जो कि आई थिंक दोनों को साइमल्टेनियसली रखना चाहिए। बाकी मेरा ही ओपिनियन है। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि यूरोपियन सुपर लीग का कहीं ना कहीं जो ड्रामा है और जो मेसी का डिपार्चर है वो वापस से एक साथ मिलते हैं जब आती है ला लीगा की सीवीसी डील इस स्टोरी में। अब अगेन सीवीसी डील को लेकर यार बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, कहीं ना कहीं काफ़ी लोग मानते हैं कि शॉर्ट टर्म में सही है, बाकी लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इस पर हम किसी और वीडियो में एक्सक्लूसिवली चर्चा करेंगे। लेकिन जितना यहाँ पे मैटर करता है उतने पे बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो यार, जो ला लीगा, हमें पता था कि ला लीगा ने जो इस चीज़ को काफ़ी रिपोर्ट्स निकल के सामने आई है कि ला लीगा ने जब पहली बार, आई थिंक 2 जुलाई है, कि बार्सिलोना को उन्होंने पहले बताया था इस आइडिया के बारे में, जबकि रियल मैड्रिड को उन्होंने बाद में बताया था, और उस टाइम बार्सिलोना ने एग्री कर दिया था कि वो ला लीगा के जो सीवीसी डील है उसको सपोर्ट करते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। ऐसा माना जाता है कि जो फ्लोरेंटिनो पेरेस के साथ उनकी जो नेगोशिएशन हुई थी बार्सिलोना की, वहाँ कहीं ना कहीं जॉन लेपोर्ता को कन्विंस कर लिया गया था कि वो ला लीगा और सीबीसी की डील के लिए वोट अगेंस्ट करे। इसी के साथ आपको बता दूं यार कि जो बार्सिलोना के जो एक्स मेंबर थे बार्सा कमीशन के, जाओमे लोपिस, अगर मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उन्होंने एक तरीके से एलिज किया है कि जो बार्सिलोना के नए सीईओ हैं फेरन रेबेटर और जो रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट है फ्लोरेंटिनो पेरेस, उन्होंने एक तरीके से कन्विंस करने में सक्सेसफुल रहे जॉन लेपोर्ता को कि वो ला लीगा सीबीसी डील को अगेंस्ट जाएं और कहीं ना कहीं अपने यूरोपियन सुपर लीग के जो आइडिया हैं उससे कंटिन्यू करें। मैंने आपको यार अपनी जो पहली वीडियो थी मेसी वाली स्टोरी की एक्सक्लूसिव वीडियो, उसमें मैंने आपको ये पॉइंट उठाया था कि यूरोपियन सुपर लीग और जो ला लीगा की सीबीसी डील है वो एक तरीके से साइड बाय साइड नहीं जा सकती। ला लीगा ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया था कि अगर बार्सिलोना वो सीबीसी डील का जो 300 मिलियन यूरोस फंड उनको मिलने वाला है वो अगर ले लेती है तो डेफिनेटली वो मेसी को रजिस्टर कर सकते हैं और साइन कर सकते हैं। लेकिन अगेन कहीं ना कहीं बार्सिलोना को पता था कि अगर उन्होंने ला लीगा की सीबीसी डील वाली को एग्री कर दिया तो वो यूरोपियन सुपर लीग वाले आइडिया को हाथ धोना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं यहीं पर ही एक तरीके से एलिज है, मैं बता रहा हूँ फिर से यार, कुछ कंफर्म नहीं है, सारी स्पेकुलेशन और रिपोर्ट्स हैं। ये स्पेकुलेशन है कि फेरन रेबेटर जो सीईओ हैं और रियल मैड्रिड के जो प्रेसिडेंट है फ्लोरेंटिनो पेरेस, उनका कहीं ना कहीं हाथ था बार्सिलोना का स्टैंड बदलने में। इसी के साथ यार काफ़ी फुटबॉल एनालिस्ट इस चीज़ को भी एक तरीके से एनालाइज कर रहे हैं कि मेसी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी फेयरवेल वाली, उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को उठाया था कि बार्सिलोना ने मेरे से 50% सैलरी रिडक्शन करने के लिए कहा था और मैंने कर दिया, और उसके अलावा बार्सिलोना ने कुछ नहीं पूछा। एंड इवन दैट उसके बाद भी कहीं ना कहीं बार्सिलोना इनफ, मतलब उसके बाद भी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई, तो इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। और कहीं ना कहीं काफ़ी लोग इस चीज़ को मानते हैं कि लियोनेल मेसी के हिसाब से बार्सिलोना ने अपना बेस्ट नहीं दिया, और एक तरीके से बार्सिलोना चाहती तो वो लियोनेल मेसी को फिट कर सकती थी, लेकिन उनका कहीं ना कहीं दूसरा प्लान था बिहाइंड द सीन्स। और यहीं पे कहीं ना कहीं लोग मानते हैं कि एक तरीके से जो यूरोपियन सुपर लीग वाला जो प्रोजेक्ट था उसको कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले बार्सिलोना ने ला लीगा सीबीसी डील को ठुकराया और उसी के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं मेसी को जाने दिया। हालांकि लेट्स टॉक इन डिफेंस ऑफ रियल मैड्रिड प्रेसिडेंट ऑल्सो। इसके रिगार्डिंग जो रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट है फ्लोरेंटिनो पेरेस, उनसे जब उनको लगा कि भाई इतनी स्पेकुलेशन, इतने एलिगेशन चल रहे हैं, तो उन्होंने एक पब्लिकली एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने इस चीज़ को कन्फेस किया कि जो बार्सिलोना की सीईओ है फेरन रेबेटर, मैं उनसे अपनी लाइफ में 2 ही बार मिला हूँ। सबसे पहले तो अभी आपको पता है जब एंड्रे एग्नेली और फ्लोरेंटिनो पेरेस बार्सिलोना गए थे यूरोपियन सुपर लीग के बारे में मीटिंग करने उस टाइम, और उसके बाद 4 महीने पहले, तो उन्होंने कहा दोनों ही केस में लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं हुई और ये इम्पॉसिबल है कि मेरा 1% भी इन्फ्लुएंस रहा हो लियोनेल मेसी के ट्रांसफर पे। इसी के साथ आई होप यार मैंने आपको जॉन लेपोर्ता के सारे प्रोज और कॉन्स गिना दिए हो। एंड आई थिंक अब इस समय जो पहले ऐसे चल रही थी बार्सिलोना की ग्रोथ, जो ग्राफ ऐसे चल रहा था लेपोर्ता के अंदर, वो कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे आता हुआ दिख रहा है। एंड अगेन ऑन द पिच की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सीधा ऑफ द पिच की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। ऑन द पिच की बात हम करेंगे जैसे जैसे सीजन प्रोग्रेस होता रहेगी, कैसे इस समय टीम काम करे, और उस टाइम ऑन द पिच की बात हम रोनाल्ड कोएमन के बारे में करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर लेपोर्ता और बार्टोमो के बीच कंपैरिजन की अगर आपको कंक्लूजन ही चाहिए तो सिंपल सी बात है, लेपोर्ता ऑल द टाइम एनी डे, क्योंकि बार्टोमो वर्स्ट है भाई। सबसे पहले तो अगर कोई लेपोर्ता को डिफेंड करेगा तो वो यही कहेगा कि बार्टोमो ने ही ये रायता फैलाया है, जो कि एक्चुअली में सही है।